वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये इंटरेस्ट होते क्या हैं जनरली, हम इसके पूरे डीपली पढ़ेंगे, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज, ठीक है। जो इंटरेस्ट हो उसका मीन्स क्या होता है, अगर बैंक या किसी व्यक्ति के थ्रू पे अगर हम उनसे पैसे लेते हैं और पैसे के बाद उसे एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज के साथ, यानी रेट के अकॉर्डिंग, रेट मीन्स होता है आर के अकॉर्डिंग जब हम पैसे रिटर्न करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पर मंथ या पर ईयर के अकॉर्डिंग चलता है, पर एनम के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक साथ चलता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये आपका पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब अलग अलग इस सिस्टम से सॉल्व होता है। और कंपाउंड क्या होता है, एक साथ होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही साल तक मतलब 1 ईयर्स के लिए ही इक्वल रहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये 1 ईयर के लिए ही इक्वल रहते हैं। फिर जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है कंपाउंड आगे बढ़ जाता है। अब वो कैसे बढ़ जाता है, चलिए हम बात करते हैं। शायद आप में से बहुत से स्टूडेंटों को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ऑलरेडी याद होगा या रिमाइंड होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे या फिर हम आपसे बात करें तो आप बोलेंगे सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही है। तो आप यही बोलेंगे हाँ सर यही है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। लेकिन नहीं, ये आपका राइट नहीं है। क्यों, अभी क्यों राइट नहीं है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट का एग्जैक्ट फार्मूला होता है प्रिंसिपल क्रॉस रेट, किस में होता है, रेट परसेंट पे होता है, इनटू टाइम। ये एग्जैक्ट फार्मूला है, अपॉन 100 नहीं होता, ठीक है ना। अब वो अपॉन 100 सर आप बोलेंगे सर हमने तो देखा है 100, लेकिन वो 100 आता कहाँ से वो हम बात करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट फार्मूला आपका यही है, इसके अलावा कोई फार्मूले नहीं होते, यही है सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन एग्जैक्ट कैसे वो अपॉन 100 होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रिंसिपल आपका पी, रेट में देखिए एक परसेंट लगा हुआ है। ये परसेंट का मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा, परसेंट का मीन्स ये होता है 1/100। तो ये जो अपॉन 100 है वो रेट का है, ना कि सभी का, ओके। तो ये आपका ये परसेंट अगर हम हटा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपॉन 100 और इनटू टाइम। तो ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला है, ना कि ये। तो आपका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, ये है प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम ओनली। आप परसेंट जैसे ही आप वहाँ से इरेज करेंगे या निगलेक्ट करेंगे तो आपका फार्मूला, तब आपका फार्मूला ये बनेगा, ओके। तो चलिए प्रिंसिपल ये तो हो गया क्लियर, इंटरेस्ट की बातें क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जैक्ट फार्मूला हम सॉल्व करने के बाद बताएंगे। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज़्यादा मतलब आप डेंजरस बोल सकते हो। बहुत से किसान जो आत्महत्या करते हैं उसकी वजह यही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो रुपीज़ बनता है वो रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं कैसे। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100। ये जो 100 भी आया ना वो भी फार्मूले में नहीं है, ये रेट जब अपना परसेंट यहाँ से हटाता है तब अपॉन 100 होता है। नहीं तो इसका भी अगर आपको एग्जैक्ट फार्मूला देखना है तो आपका एग्जैक्ट फार्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर परसेंट इंटू द पावर n। ये है फार्मूला, ठीक है। वो जब परसेंट वहाँ से निगलेक्ट होता है तो ही आपका 100 होगा, क्लियर। तो ये आपका फार्मूला। लेकिन इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट, इसमें तो अमाउंट है, इंटरेस्ट कहाँ है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्यों ये 1 ईयर्स के लिए ही इक्वल होता है, ओके। मान लीजिए
किसी बैंक के थ्रू पे हमने प्रिंसिपल मतलब कितना लोन लिया, 1000 रुपीज़। ओके, रेट कितना लिए, 10%, ओनली 1 ईयर्स के लिए। ठीक है, कितने के लिए, 1 ईयर्स। तो देखते हैं क्या होता है एग्जैक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है 1000, रेट क्या है 10%, जो आपका अपॉन 100 आए इसी के कारण अपॉन 100 होता है। टाइम क्या है 1 अपॉन 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट देता है और कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आंसर देता है, ये भी अंतर इन दोनों में। अब 10 इंटू 10 100, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ। अब इसके बाद हम टोटल करते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट के लिए इसे अलग कर मतलब ऐड करना पड़ता है, एक वर्क और हो जाता है। तो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कोई सोचे कि मैं इसका फार्मूला लर्न करूं, तो भाई आप फार्मूला क्यों लर्न कर रहे हो। आपने 1000 का उधार लिया, उधार लेने के बाद आपका इंटरेस्ट हुआ, वो कितना हुआ 100 रुपीज़। तो ऐड ही करके ना आप बताओगे सर मैं आपको रिटर्न 1100 करूँगा, तो कॉमन सेंस वाली बात हुई। तो 1000 प्लस 100 यानी 1100। लेकिन कंपाउंड टेस्ट में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट आंसर ही देता है। देखते हैं कैसे। अब बताइए कंपाउंड टेस्ट का फार्मूला क्या होता है। ये देखिए अमाउंट पहले ही लिखा है, इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 1000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट, रेट कितना है 10 अपॉन 100 टू द पावर 1, क्योंकि 1 ईयर्स के लिए। चलिए देखते हैं आगे। ये कैंसिल हो गया, आपका एलसीएम कितना आ गया 10, 10 1 जा 10 प्लस 1, तो क्या हो गया आपका 11 अपॉन 10। कैंसिल कर दीजिए, 11 1 जा 11। तो देखिए क्या आपका डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। फ़र्क इतना है कि इसमें इंटरेस्ट फर्स्ट आता है, इसमें डायरेक्ट आंसर आता है। अगर आप इसका इंटरेस्ट जानना चाहें तो फिर आपको ये फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब फार्मूले का यूज़ क्यों करें भाई, हम तो अपने से कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। भाई इसमें से आप इंटरेस्ट जानना चाहते हैं कितने रुपए है 1000, अब कितना आप रिटर्न कर दिए 1100, तो आप नहीं सोचेंगे कि भाई मैं कितना ज़्यादा दिया हूँ। तो आप ज़्यादा चेक करने के लिए मैंने ज़्यादा कितना दे दिया उनको इंटरेस्ट, तो आप क्या करेंगे 1100 से 1000 माइनस करेंगे ना, और फिर बताएंगे कि यार 100 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया। तो 1100 आपका क्या हुआ अमाउंट, 1000 क्या था प्रिंसिपल, ये आपका फार्मूला बन गया। अब बात करते हैं क्यों ये 1 ईयर्स के लिए इक्वल होते हैं। देखिए अभी इक्वल है ना, लेकिन जैसे ही हम 2 ईयर्स के लिए फाइंड करते हैं तो ये दोनों के दोनों अलग रास्ते में हो जाएंगे। कैसे वो भी चेक करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1000 ही था, रेट 10% था, और टाइम इस बार हमने 2 लिया अपॉन 100। कैंसिल 100 100 जा 100 सॉरी 10 10 जा 100 100 2 जा 200, मतलब आपका इंटरेस्ट सेम हुआ। देखिए पिछले बार भी आपका 100 रुपीज़ आया, इस बार भी आपका 100 हुआ, तो 100 100 200 हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया आपको कितना रिटर्न करना पड़ेगा 1000 में 200 ऐड करके। लेकिन आप कंपाउंड टेस्ट में 1200 कभी भी नहीं पाएंगे, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, और बहुत से लोग फिर बैंक के लोन्स को फेस करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। देखिए कैसे, और यही इंटरेस्ट को बैंक अप्लाई भी करता है। तो फार्मूला क्या होता है प्रिंसिपल, चलिए फार्मूला लिख लेते हैं, टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट 10%, पावर 2, कैंसिल 1000 एलसीएम होगा, देखिए एलसीएम 10 ही होगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 पावर 2, तो 1000 इंटू 11। अब देखिए 10 प्लस 1 11, और यहाँ पावर कितना है 2, तो क्या 11 को हम 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 है तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए। अब कैंसिल करते हैं, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए ना, तो यहाँ कितना सेव हुआ 10। अब 11 स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121, और यहाँ पे क्या है 10, तो 10 का इंटू कर दीजिए। तो देखिए इंटू करेंगे तो 121 में 10 जमे तो 1210 आएगा ना, 1210 रुपीज़। अब आप चेक करिए कितना ज़्यादा है ना ज़्यादा,
जब सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, थोड़ी टाइम के लिए सोचिए, 1000 में जब ये 10 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करता है तो कोई लोन 1000 तो नहीं लेता होगा ना, कम से कम वो तो 5 लाख या 10 लाख ही लेगा लोन। तो 5 या 10 लाख्स का सोचिए इंटरेस्ट कितना बढ़ता होगा नेक्स्ट ईयर। अगर एक महीने भी वो सबमिट नहीं कर पाए तो उनका सीधे सीधे 23,000 ऐसे बनते होंगे इंटरेस्ट। ठीक है। और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर ये पैसे पेड नहीं किया तो ये पैसे उठ के, मतलब इस पैसे को रिसीव करके उसके प्रिंसिपल पे ऐड करके नेक्स्ट ईयर का निकाला जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लास 7 एक्सरसाइज 8.4 ML अग्रवाल। तो ध्यान दीजिए, कोई किसी क्लास स्पेशली नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्लास 8 में भी है, क्लास 6 में भी है, तो प्लीज़ इसे आप कंटिन्यू रखिए तो आपको और समझ में आएगा। तो चलिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, ना कि अमाउंट, सिर्फ हमको इंटरेस्ट बनाना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास है क्या। 350 रुपीज़ 2 ईयर्स 8 annum। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 350 रुपीज़, रेट कितना है 11% एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स। ओके। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। चलिए ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 350, रेट कितना है 11%, यही परसेंट आपका ये होता है। ओके। टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, तो 11 7 जा 77। देखिए 77 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हुआ फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो अगर आप टोटल अमाउंट चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, आप खुद ही सेंस लगाइए, फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है भाई। 350 ना हमने क्या किया, बोरो किया, ठीक है। अब उसमें क्या ऐड कर दिए 77, जो आपका इंटरेस्ट है ऐड कर दीजिए, 707 7 5 12, 1 रिमाइंडर एंड 2 3 1 4, ये आपका आ गया अमाउंट। चलिए इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला गया, हमने अमाउंट भी फाइंड कर दिया। नाउ सेकेंड नंबर, प्रिंसिपल 20,000, रेट 8 कंप्लीट 1/2% एंड टाइम 4 ईयर्स हाफ मंथ। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो चलिए वैल्यू पुट करने, तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अपॉन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेट कितना है वो देखिए, ये है, तो 8 2 जा 16 1 17, आप उस 17 को ऊपर लिख दीजिए और जो अपॉन के नीचे 100 होता है उसी के नीचे आप 2 लिख दीजिए। ओके। और सभी में आपको करना है, ठीक है, जैसे जिसमें अपॉन हो। अब देखिए टाइम भी है, हमको नेक्स्ट टाइम भी लिखना है, तो 4 2 जा 8 1 9, तो 9 आप यहाँ लिख दीजिए और 2 को डाउन साइड कर दीजिए, और 100 तो ऑलरेडी है, तो 00 कैंसिल, यहाँ 200 है, तो 2 1 जा 2, ये 100 हो गया, 250 जा 100। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 17 9 जा 153 एंड 153 में 5 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,650। ओके, ये आपका आंसर होगा। नाउ अमाउंट, अगर अमाउंट चेक करना है तो अमाउंट चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, 20,000 में से ऐड कर दीजिए। तो 20,000 क्या है आपका प्रिंसिपल और ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 20,000 प्लस 7650, तो 2 बस को आप इग्नोर नोट कर दीजिए, बाकी तो 4 डिजिट में 0 है तो उनको सेम आप यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके। नाउ थर्ड नंबर, प्रिंसिपल 848 16 कंप्लीट 2/3 पर रेट
एंड टाइम 8 मंथ। अब देखिए इस बार टाइम कंप्लीट नहीं है, तो इसके बारे में क्या करना है देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब गौर से देखिए प्रिंसिपल आपका क्या है 648, रेट 16 3 जा 48, 250, 50/3। और हमने अभी आपको बताया कि अपॉन करके उसके अपॉन को नीचे लिख दीजिए। अब टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ देखिए आप थोड़ा सा गौर करिए, 4 कंप्लीट हाफ ईयर्स। तो 4 तो है ना ईयर्स, लेकिन यहाँ तो ईयर्स ही नहीं है। जब तक ईयर्स ना हो उसे आप अपॉन फॉर्म पे नहीं लिख सकते जनरली। जैसे कि हमने इसे कंप्लीट करके लिख दिया हाफ को, हमने मंथ चेक ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट ही नहीं है, तो इसे हमें ईयर में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो आपका टाइम ईयर पे ही चलता है। तो 8 मंथ को हम क्या लिखेंगे 8/12। क्यों, क्योंकि अगर आपने 12 का डिवाइड कर दिया तो ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम के प्लेस पे 8/12 कर देंगे इनटू, और यहाँ 100 तो लिखा ही नहीं है हमने, क्योंकि 100 तो होता ही है। तो 51 जा 50, 52 जा 100, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब यहाँ देखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ 4 है, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18। ओके, अभी 3 से फिर से कैंसिल होगा, तो 3 1 जा 3, गौर से देखिएगा, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, कितना आ गया 72। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या बना 72। वेट यहाँ पे देखिएगा, हमने इसको जो कैंसिल किया था 3 2 जा 6 किए थे, अब 3 1 जा 3 किए थे, तो यहाँ पे एक सेव हुआ था, तो 3 9 जा 18 होता है ना, 3 9 जा 18, हमने यहाँ 6 कर दिया था। ठीक है, तो अब 3 से फिर से कैंसिल करते हैं, 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ 73 होगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 73। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना था 648, उसमें हम ऐड कर देते हैं 73, कितना हो जाए 8 3 11, 7 4 11 1 12 एंड 6 एंड 7 721 रुपीज़ आपका अमाउंट हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को देख के नर्वस होते हैं और अलग फार्मूला ढूंढते हैं। अरे भाई इसमें कोई फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 25 रुपीज़। अब ये 25 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, एट रेट 4% पर एनम इस 200। तो जो SI है वो आपका SI 200 रुपीज़ है, कितने रुपए का 25। तो इसमें क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम ही तो फाइंड करना है इसमें। तो चलिए ना, आप फार्मूला क्यों चेंज कर रहे हो, फार्मूला आप वही रखिए ना, सिंपल इंटरेस्ट। चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। चलिए अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कहाँ है, 200 है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 प्रिंसिपल है, 4% टाइम नहीं है और इज 200। तो भाई उसके नीचे आप 200 लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, रहन दो। प्रिंसिपल क्या है 2500, रहन दो। रेट क्या है 4, पड़े रहन दो उसको भी। टाइम चाहिए ना, रहन दो उसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको टाइम चाहिए ना, आराम तो देखो अपने आप आएगा। 100 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। चलिए ठीक है, 200 में हमने 100 का इंटू किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सेव हुआ 2500 इंटू 4 इंटू टी। ओके, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में। अब आप ये बताइए, आपको टी चाहिए ना, तो टी को आप स्टॉप कर दीजिए, भाई तुम्हारी वैल्यू हमें चाहिए। अब इसके पास जो जो है सभी को हटा दो दूसरे साइड, अपने आप अकेला हो जाएगा और वैल्यू मिल जाएगी। चलो ठीक है, कैसे 200 इंटू 100, भगा दो सभी को, हटो भाई यहाँ से, तो सभी इंटू में है, तो चलो भाई नीचे, तो सभी आ गए नीचे। ठीक है, 2 0 आपके कैंसिल भी हो गए, तो वो भी सही है।
अब 25 8 जा 200 होता है, ठीक है। या फिर आप चेक कर सकते हैं 25 8 जा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, 4 और टर्म कर दो 8 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो भैया हमने कहाँ फार्मूला नया डिसाइड किया, आ तो गया आंसर। हमने तो किसी प्रकार का चेंज नहीं किया, आंसर भी हमने पा गए। तो फार्मूला एक ही है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू रखो ना भाई। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रेट भी निकालेंगे, तो भी हम यही फार्मूला अटेंड करेंगे। चलिए सेकंड भी करते हैं उसी मेथड से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000, ये आपका प्रिंसिपल हुआ, रेट ये आर है, और ये आपका एस आई है। ओके, अमाउंट इज 2730। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसी फार्मूले से। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास रेट क्लास टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 2730, ये हो गया। प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितना है 6 2 जा 12 1 13। तो 13, और हमने आपको बताया था ना अपॉन के नीचे आप लिख दीजिए, बिल्कुल वही नियम से, कोई चेंजेस नहीं। और आपका टाइम अकेला है यही तो हमें फाइंड करना है। तो यहीं कट रहा हो तो यहीं कट कर दो, ये 0 कैंसिल, और 2 6 4 12 यानी 60 आया। अब टी को आप स्टॉप कर दीजिए और भगा दीजिए बाकियों को, तो भाई वो तो सभी के सभी नीचे आएंगे। तो 60 इंटू 13। अब बताइए 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 रिमाइंडर, 13 1 जा 13, ये भी कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। चलिए इसे भी कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो हमारे पास सेव क्या हुआ 7/2 टाइम। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 2 का टेबल अटेंड करिए, 2 3 जा 6, जो भी आता है उसको साइड में कर लीजिए, और रिमाइंडर जो है उसको ऊपर लिख दीजिए, ये आपका आ गया टाइम। तो इक्वल टू, तो टाइम आपका क्या आंसर हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कंप्लीट मीन्स 3 years, और 1/2 मीन्स 1/2 मंथ, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई फार्मूला तो हम नहीं बदलने वाले, फार्मूला तो हम वही रखेंगे, चाहे कुछ भी आप फाइंड करने के लिए बोलो। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1560 रुपीज़, ये जो आपका रुपीज़ है ये प्रिंसिपल है, 3 years आपका टाइम, और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए हम फार्मूला नहीं बदलेंगे, मीन्स नहीं बदलेंगे, और चाहे कोई भी चीज़ इसमें फाइंड करने के लिए बोला जाए हम नहीं बदलने वाले। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने हैं 585, प्रिंसिपल 1560, रेट नहीं पता फाइंड ही करना है। इस बार टाइम तो दोगे 3/100। कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दो, वेट बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 10 तो इधर जाएगा ना भाई, नहीं कट रहा तो उसको तो कहीं ट्रांसफ़र करना है ना। और फिर लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, हटा दो आर, ये टी अगर टी हो तो टी के पास से सभी को हटा दो, और ये है 3 को। तो देखिए 156 है और यहाँ क्या है 3, तो इनको हटा दो, मल्टीप्लाई में है, तो सब के सब कहाँ जाएंगे नीचे, इंटू 3। चलिए 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 9 जा 27, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। चलिए ठीक है, अभी भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। अब तो शायद कैंसिल ना हो क्योंकि लास्ट में 5 और 2 है, तो ये तो कैंसिल होना ही है। तो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। अभी भी ये कैंसिल हो रहा है, 13 2 जा 26 एंड 13 5 जा 75। बहुत सारे कट गए, तो यहाँ सिर्फ सेव हुआ 5 और 5, और नीचे क्या सेव हुआ 2। तो रेट कितना सेव हुआ, आर इक्वल टू 5 5 जा 25 अपॉन 2। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर को न्यूमरेटर में कर दीजिए 2। ये आपका रेट फाइंड हो गया। ओके, चलिए सेकंड नंबर करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम क्वेश्चन। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम मालूम ही है आपको, और ये आपका एसआई। तो हमें फार्मूला तो हम चेंज नहीं करेंगे। रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 325, प्रिंसिपल कितना है 1625, रेट तो फाइंड करना है ही नहीं है। टाइम बताइए 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 5/2, 2 नीचे कर दीजिए और इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा रेट का। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 1/1 आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 325 के साइड 100 और 2 जाएंगे। चलिए भेज दीजिए, ठीक है। और आर के पास क्या है, ये दोनों है, इनको भी हटा दीजिए। तो ये दोनों इनटू में है, तो ये आ जाएंगे डिवाइड में। 1625 इंटू 5, 25 से कट करते हैं। 25 1 जा 25, अब यहाँ पे 7 बचा, तो 25 3 जा 75। ओके, अब यहाँ पे देखिए 25 4 जा 100। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 162 हमें कट करना है, मतलब उससे एबव हो या कम हो। तो 25 3 जा 75, 4 जा 100 और 5 जा 175। तो 175 तो एबव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 जा। ओके, क्योंकि 25 6 जा 150 होता है। ओके, अब रिमाइंडर कितना हुआ 12, तो यहाँ पे 12 छोटा सा लिख दीजिए। तो 125 दिख रहा है, तो 25 5 जा 125। चलिए ये तो और कैंसिल हो रहा है। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। चलिए 5 जा में मतलब कैंसिल हो रहा था। 5 को कट कर देते हैं 100 को, तो 5 2 जा 10, एक ज़ीरो और था, 5 को और कट कर दीजिए। 5 4 जा, तो यहाँ पे आपका क्या सेफ हुआ 4 2 जा 8। तो रेट क्या हो गया आपका 8%। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको बातें, यानी इसका रेट कितना हुआ 8% आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट एट 16% एनम। हमें यहाँ पे क्या दिया, रेट दिया है, टाइम दिया है और इंटरेस्ट दिया है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, लेकिन हम फार्मूला नहीं बदलेंगे। फार्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, और यहीं पे ही फार्मूले में पुटअप करिए। चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3840, प्रिंसिपल फाइंड करना है, पी ही रहने दीजिए। रेट 16 अपॉन टाइम 2 2 जा 4 1 5, तो 5/2 डाउन साइड कर दीजिए और 100 डाउन साइड। चलिए अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रांसफ़र के बाद कैंसिल कर सकते हैं। तो पी को आप स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफ़र करिए। देखिए दोनों को हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3840 इंटू 100 और 2 को आगे लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास, अपॉन यहाँ पे हम कर देते हैं 16 इंटू 5। ओके, क्योंकि यहाँ पे है ट्रांसफ़र करके हम यहाँ लिख दिए। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 से तो 100 हो गया, 5 2 जा 100, 2 8 जा 16, अब 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ 6, 8 8 जा 64। चलिए 480, ये भी तो क्लियर हो गया पूरे। अब 480 इंटू 20 वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 2 का इंटू कर दीजिए। ये दोनों ज़ीरो को तो पहले आप साइड में लिख लीजिए। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 4 जा 8 1 9, ये आपका प्रिंसिपल आएगा। ओके, यानी 9600 रुपीज़। ओके, नाउ सेकेंड नंबर, सिंपल इंटरेस्ट तो आपका लास्ट पे ही है, ये आपका रेट हुआ और ये आपका टाइम हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास
2730। प्रिंसिपल फाइंड करना है भाई। रेट 7 2 ज़ा 14 1 15, तो 15/2 है तो 2 आप यहाँ लिख दीजिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, टाइम में अगर कहीं पे भी मंथ आप पाएँ और उसे अप्लाई करना है, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, उस मंथ में आप 12 का डिवाइड कर दीजिए। चाहे अगर मैं यहाँ 1 मंथ लिखता तो 1/12, अगर 2 मंथ तो 2/12, 3 मंथ तो 3 जितना भी मंथ हो, 9 मंथ है तो 9/12, आप 12 का डिवाइड कर दीजिए, ख़त्म बात। अब जैसे यहाँ 2 ईयर्स है भाई, वो 2 को रहने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इनटू आप कर दीजिए, और 4 मंथ भी साथ है 4/12 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 2 कंप्लीट है, रख दिए। 4 डिस्टर्ब कर रहा है 4/12 कर दीजिए, और नीचे तो 100 है ही है, कोई प्रॉब्लम। या तो फिर एक काम कर सकते हैं आप, टाइम के लिए ध्यान दीजिएगा। 2 ईयर्स है, चलिए इसको कंप्लीट ही करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स आपका कंप्लीट है ना, प्लस अब टाइम को आपने क्या कर दिया 4/12, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2, अब इसे आप कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3। एलसीएम ले लीजिए तो 3 आ गया, 3 2 जा 6 + 1, तो कितना हो गया 7/3। चलिए अगर आपको 2 ये आपको नहीं शो करना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7/3, और ये 2 को भी आप कट कर दीजिए क्योंकि टोटल हो गया 7/3। ये 7/3 आपका ईयर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2 कट हो गया, यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे आपका ओनली 3। तो चलिए पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी = अब देखिए 2730, चलिए यहाँ से क्लियर साफ कर लिख देते हैं 203, तो इंटू 200, और यहाँ पे लिख देते हैं आगे साइड 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे लिखें पीछे लिखें नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पी के पास क्या है 15 और 7, तो 15 × 7, चलिए ठीक है। 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 को हम कट कर रहे हैं, इसे कट कर रहे हैं, 100 को हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रीजन है 100 का इंटू करना बहुत आसान हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 30। अब 7 से कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, और यहाँ पे देखिए 7 7 5 जा 7 7 जा 49, 49 होता है ना। अब 49 5 9 54, और 7 8 जा 56, तो यहाँ पे क्या सेव हुआ 78 × 2। 100 को आप इसलिए हम नहीं कट किए क्योंकि इंटू करना 100 में बहुत आसान होता है। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 15, ये हो गया। अब देखिए 100 में इंटू करना क्यों आसान है, क्योंकि आपको 1 से कोई मतलब ही नहीं, जो नंबर है उसे आप लिख दीजिए, क्योंकि इसमें हम 1 का इंटू करेंगे तो वही आएगा, अरे 2 0 लगा दीजिए, यही आपका आंसर है प्रिंसिपल। इसलिए हमने 100 को कैंसिल नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार रेट फाइंड करना है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया 1200 अमाउंट टू 1320। अब मान लीजिए आप समझ रहे हैं कि यार इनमें अमाउंट कौन सा है, तो याद रखिएगा अमाउंट दोनों नंबरों में बड़ा होगा। तो इन दोनों में आप देखिए कौन सा बड़ा है। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, तब की बात है। तो इन दोनों में ये आपका ग्रेटेस्ट है, तो ये आपका अमाउंट कहला है, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर प्रिंसिपल। तो चलिए हम तो फार्मूला एसआई का लिखते हैं ना, क्योंकि एसआई ही नोट करते हैं। तो भाई हमारे पास एसआई है कहाँ, तभी तो हम रेट फाइंड कर पाएंगे ना, क्योंकि फार्म है ना। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई इन दोनों में से आप जो ग्रेटेस्ट हो उसको आगे लिख दीजिए, और जो स्मॉलेस्ट हो उसको बैक साइड लिख लीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल और ये हुआ आपका अमाउंट। माइनस कर दीजिए, 0 2 3 - 2 1, 120 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है। अब चलिए वही फार्मूले सॉल्व करते हैं। तो वो फार्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 120, प्रिंसिपल यहाँ पे देख सकते हैं 1200, जो कम हो वो आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो गया। रेट फाइंड करना है भाई, टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। चलिए ये 2 0 कैंसिल, 100 तो कैंसिल ही हो गया। अब r = r के पास जितने हैं उन सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो सब कहाँ जाएंगे, डाउन साइड में, क्योंकि इनटू में थे। तो
तो 12 इंटू 2, तो देखिए 12 1 जा 12, ये 0 साथ में ऐड हो गया, और 2 5 जा 10, तो रेट कितना हो गया आपका 5%। कितना इजी था। चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपका सेकेंड नंबर है। सेम क्वेश्चन, 300 अमाउंट टू 400। अब बताइए दोनों में अधिक कौन है, 400। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, भाई 400 से ना हम 300 माइनस करेंगे, तो 400 क्या हो गया अमाउंट, और ये क्या हो गया प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 100 रुपीज़। फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 100 रुपीज़, प्रिंसिपल 300, रेट फाइंड करना है, टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100, तो 100 3 जा 300। चलिए ठीक है, अब r इक्वल टू 3 और 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कहाँ आएगा वो डाउन साइड। चलिए कट हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए, 250 जा 100। चलिए देखते हैं 50/3 कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो मिक्स्ड फॉर्म पे ही रख देते हैं। कैसे, आप डिवाइड करिए और जितना रिमाइंडर हो उसे ऊपर न्यूमरेटर पे लिख दीजिए। जैसे देखिए 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर ना, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना हुआ 2, तो 2 आप न्यूमरेटर में कर दीजिए और 3 अपने ही प्लेस पे रहेगा। ये आपका रेट आ गया आंसर। ओके, चलिए सेम क्वेश्चन है 6 नंबर, बस अंतर डिफरेंस क्या है, टाइम इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें तो सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। दोनों में देखते हैं ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 950 माइनस 1250, ये आपका हो गया अमाउंट, यह हो गया आपका प्रिंसिपल। तो माइनस करने पे कितना आ गया 700। चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया आपका 700 इक्वल टू प्रिंसिपल, इसमें से देख लीजिए 1250, रेट 16% और टाइम तो हमें फाइंड करना है। ओके, तो टाइम को स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए सभी को, तो 100 आपका न्यूमरेटर पे हो गया और सभी के सभी ये नीचे डाउन साइड हो जाएंगे, 1250 इंटू 16। अब यहाँ देखिए 25 4 जा 100, ओके, और 25 5 जा 125, ये ज़ीरो हो गया। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, ओके, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया 7/2 ईयर्स। अब इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 2, यानी टाइम आपका क्या हो गया 3 ईयर्स 1/2 मंथ सॉरी, ये आपका आंसर हो गया टाइम के लिए। नाउ क्वेश्चन सेकेंड 6-2। अब यहाँ पे अमाउंट सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, और दोनों में देखिए ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ये 8000 है, तो श्योर है कि यही आपका ग्रेटेस्ट हुआ। और ग्रेटेस्ट के साथ ये क्या हुआ अमाउंट भी है, और फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा तो फिर प्रिंसिपल। ओके, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा आपका 1907.5। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अटेंड करते हैं, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 1907.5 इक्वल टू प्रिंसिपल 6540 इंटू रेट, रेट आप देख सकते हैं 12 2 जा 24 125, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25/2 इंटू 100। टाइम तो फाइंड करना है, तो टाइम को आप स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1970.5 के पास आपका 100 गया और 2 भी अपॉन 6540 इंटू 25।
चलिए 4 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा। ओके, तो इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा और यहाँ पे 2 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 7/3। पॉइंट हटा के आप 10,000 को डिवाइड भी बना सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, इतना आपका टाइम आया। ओके, यानी 2 years 1/3 मंथ, 2 years 1/3 months, ये आपका आंसर हो जाएगा।